उत्तर प्रदेश में बीजेपी के एक विधायक के बयान को लेकर राजनीति गर्म हो गई है। जौनपुर जिले की बदलापुर से बीजेपी के विधायक थे रमेश चंद्र। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है। 2027 में बीजेपी की सरकार नहीं बनेगी। आज की तारीख में चुनाव हो तो बीजेपी नहीं जीतेगी। विधायक अब केंद्रीय नेतृत्व से कदम उठाने की बात कह रहे हैं। तो रमेश चंद्र बीजेपी के ही विधायक हैं। उनकी तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि अगर चुनाव आज होता है तो पार्टी हारेगी। पार्टी की हालत ठीक नहीं है। आलाकमान इस पर जल्द से जल्द कदम उठाए। अब इस बयान को लेकर राजनीति गर्म हो चुकी है। जौनपुर जिले की बदलापुर सीट से बीजेपी के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा, उन्होंने ये बड़ा बयान दिया कि यूपी में बीजेपी की स्थिति फिलहाल जो है वो बहुत ज्यादा खराब है। 2027 में बीजेपी की सरकार बनेगी नहीं और अगर आज की तारीख में चुनाव हो जाते हैं तो बीजेपी यहां से नहीं जीतेगी। ये दावा किया जा रहा है बीजेपी के ही एक विधायक की तरफ से। अब केंद्रीय नेतृत्व इस पर जल्द से जल्द कोई कदम उठाए, ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। अब देखिए, जब बीजेपी के विधायक की तरफ से जब ये आवाज आई तो विपक्ष को घेरने का मौका मिल गया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके बीजेपी पर तंज कसा। कहा कि पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का तोड़ नहीं, इसलिए बीजेपी के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। बीजेपी के सहयोगी भी बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं। बीजेपी सिर्फ 2027 ही नहीं बल्कि भविष्य का हर चुनाव हारेगी। यानी कि बैठे बिठाए विपक्ष को एक मुद्दा मिल गया और सीधे तौर पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके अखिलेश यादव ने देखिए क्या कहा है। उन्होंने कहा कि पीडीए की पॉजिटिव पॉलिटिक्स का तोड़ नहीं, इसलिए बीजेपी के अपने ही लोगों में हड़बड़ाहट है। उन्होंने कहा कि बीजेपी के सहयोगी भी बीजेपी से बाहर आना चाहते हैं और साथ ही साथ उन्होंने ये भी दावा किया कि सिर्फ 2027 ही नहीं बल्कि भविष्य का हर चुनाव अब बीजेपी हारेगी। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सबको पता है। इस समय भारतीय जनता पार्टी की हार के प्रमुख कारणों को अगर गिना जाए तो सबसे प्रमुख कारण है उसका अहंकार। उसका अहंकार, वो कुछ भी कर सकती है। अफसरशाही इस प्रकार से पूरे जनमानस पे हावी है कि वो किसी के लगाम में नहीं आ रही है। दूसरा, पिछले 6-7 सालों से उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पिछड़े, दलितों और अल्पसंख्यकों पे लगातार जुल्म ढाए जा रहे हैं और वोट के समय उनसे वोट मांगा जाता है लेकिन उनका हक नहीं दिया जाता है, एक बड़ा कारण रहा है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक बाल खो दिया है। उत्तर प्रदेश में जनता के बीच में विश्वास खो दिया है। तो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को आप सुन रहे थे, लेकिन कांग्रेस भी बीजेपी पर हमला बोल रही है। दरअसल कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत का कहना है कि बीजेपी के अंदर का असंतोष लखनऊ से दिल्ली तक जाएगा। तो कुल मिलाकर अब राजनीति इस मसले पर गर्म हो गई है और बीजेपी पर तंज कसते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों ही नजर आ रही हैं। भ्रष्टाचार पर भारतीय जनता पार्टी में ही अब स्वर मुखर होने लग गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता मोती सिंह जी जो कैबिनेट मंत्री थे, उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिछले उनके राजनीतिक जीवन में इससे भ्रष्ट सरकार कोई नहीं आई। ये वर्तमान सरकार के लिए चुल्लू में डूब भरने वाली बात है। और अब उसके ऊपर रमेश मिश्रा ने जो कहा है वो अपने आप में आंखें खोल देने वाला है। बहुत स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार का प्रतीक हो चुकी है और लोग कहने लगे हैं अब तो ये स्पष्ट है भाजपा सरकार भ्रष्ट है। रमेश मिश्रा ने जो कहा कि कार्यकर्ताओं को उपेक्षा हो रही है, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। कांग्रेस से गए हुए नेताओं को तो मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, कहीं का अध्यक्ष, कोई राज्यसभा बना दिया जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता को पुलिस का सिपाही भी भगा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी में गहरा असंतोष है। ये असंतोष की चिंगारी उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक जाएगी और जिस तरीके से लोगों का कहना है कि कहीं गुजरात से आए हुए कुछ लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर, शासन पर, प्रशासन पर जो कब्जा कर रखा है, उसके खिलाफ लड़ाई अभी लंबी चलेगी।
मेरे सहयोगी वीरेश पांडे इस वक्त सीधे हमारे साथ कनेक्ट है, उन्हीं से बात करेंगे। वीरेश, ये जो रमेश चंद्र मिश्रा की तरफ से बात कही गई है, यही शब्द तो विपक्ष की तरफ से बोले जाते हैं कि अगर आज चुनाव करा लीजिए तो बीजेपी जीतेगी नहीं। यानी कि अब जो बीजेपी के अपने हैं वो इस स्थिति को क्या स्वीकार कर रहे हैं, और वो भी सामने एक प्लेटफॉर्म पर। ये कोई भीतर खाने नहीं थी, बल्कि मीडिया के सामने आके खुद वो इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि बीजेपी की स्थिति खराब है। क्या मायने इसके समझे जाएं, वीरेश? देखिए, इसके मायने ये हैं कि जब से रिजल्ट आया है तब से भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों ने, विधायकों ने, पूर्व सांसदों ने शासन प्रशासन पर सवाल खड़े किए हैं। कल ही पूर्व कैबिनेट मंत्री, प्रतापगढ़ के कद्दावर नेता, कई बार के कैबिनेट मंत्री मोती सिंह, जो वरिष्ठतम नेता हैं पार्टी के, उन्होंने भी कहा कि थाने, तहसील, कचहरी, जिला प्रशासन, पुलिस से आजिज आ चुके हैं हम सभी लोग, और ऐसा भ्रष्टाचार देखने को अपने राजनीतिक जीवन में मुझे 40 साल में नहीं मिला। ये सरकार के मंत्री, पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे हैं और योगी जी की सरकार के मंत्री रहे हैं, और रमेश मिश्रा वर्तमान विधायक हैं। रमेश मिश्रा से भी बड़ा कद है मोती सिंह का। जो बयान वो कल दे रहे हैं, उसके बाद से रमेश मिश्रा दे रहे हैं, उसके पहले आर.के. पटेल ने कार्यकर्ताओं के असंतोष को व्यक्त किया था, फिर राकेश त्रिपाठी ने अपने झंडे और डंडे को लेकर आवाज बुलंद की थी। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे पूर्व सांसद जो चुनाव हार गए, सुब्रत पाठक ने भी, जो अखिलेश यादव से चुनाव हारे, उन्होंने भी आवाज बुलंद की। नंद किशोर गुर्जर को आपने सुना होगा, वो भी विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी शासन प्रशासन पर प्रहार किया। तो हारने के बाद जो भानुमति का कुनबा है वो बिखरने लगा है, और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता एक एक करके शासन प्रशासन और अन्य तरीके से अपनी बातों को रखने की कोशिश कर रहे हैं। भले ही उन्हें दबाने की कोशिश की जा रही होगी, लेकिन धीरे धीरे करके भारतीय जनता पार्टी के एक एक नेता विद्रोह की मुद्रा में आ चुके हैं। वो लगातार अपनी बातों को इस तरह से रख रहे हैं, शासन के बहाने, प्रशासन के बहाने, जिला प्रशासन के बहाने, थाने के बहाने, कचहरी के बहाने, तहसील के बहाने वो आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की जो करारी हार हुई है और अपेक्षा के अनुरूप जो भारतीय जनता पार्टी को प्रदेश में सीटें नहीं मिली हैं, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी का असंतोष बाहर निकल कर आया है। संगठन बनाम सरकार हो गया है, और ऐसे में सरकार और संगठन के बीच में की तरफ से वीरेश, अब ऐसे में जो विपक्ष की तरफ से आवाज बुलंद होती है, चाहे हम अखिलेश यादव को सुन ले या कांग्रेस के किसी नेता या प्रवक्ता को सुन ले, उन्हें तो बल मिल रहा है ना, वो तो मोटिवेट हो रहे हैं, क्योंकि वो लगातार इसी बात का जिक्र कर रहे थे लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से कि बीजेपी की स्थिति सही नहीं है, और वो चुनाव में सबको नजर आई, ये बात कहते हुए वो नजर आते हैं। और अब जब बीजेपी के खुद के ही विधायक, खुद के ही बड़े नेता इस बात को एक्सेप्ट कर ले, तो मोटिवेशन किस लेवल पर हाई है विपक्ष का इस वक्त? देखिए, ये फ्रस्ट्रेशन है, ये अवसाद है, ये डिप्रेशन है भारतीय जनता पार्टी के विधायकों का, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का। और ये डिप्रेशन, ये अवसाद रह रहकर दबाने के बावजूद भी कहीं न कहीं फूट पड़ता है। और ये इतना बड़ा प्रदेश है, तमाम भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और विधायक हैं, तो जो उनका जो हाल है उसी हाल को वो बयां करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हाईकमान इस बात को लेकर काफी चिंतित भी है कि यूपी जो सबसे बड़ा प्रदेश रहा है, और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को जिसने केंद्र में सत्ता देने में सुगम रास्ता 14 और 19 में किया, उसने 24 में बंटाधार कर दिया। ऐसे में धीरे धीरे करके पार्टी के अंदर जो विद्रोह पनप रहा है, फूट रहा है, बहुत सारे नेता उसको प्रश्रय भी दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के ही नेता दे रहे हैं। तो विपक्ष को अब कुछ करने की जरूरत प्रदेश में नहीं बची है। भारतीय जनता पार्टी अपने आप में ही लड़कर, आपस में बयानबाजी कर कर विपक्ष को रोज मुद्दा देती जा रही है। ऐसे में अखिलेश यादव हों, अजय राय हों, राहुल गांधी हों, इन्हें लगातार मौका मिलता जा रहा है। वो मौका नजर भी आ रहा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के जरिए, जब वो अपनी बात रख रहे हैं।